चलिए स्टार्ट करते हैं ननस्ट इक्वेशन। ननस्ट एक साइंटिस्ट है जिसने इलेक्ट्रोड रिएक्शन को शो करने का एक इक्वेशन दिया था जिसको बोलते हैं अपन ननस्ट इक्वेशन। ननस्ट शोड इलेक्ट्रोड रिएक्शन। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं हर साल, और इसमें क्या करते हैं तो एक रिएक्शन दी होती है और उस रिएक्शन को इस इक्वेशन के पैटर्न में लिखना होता है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है, यहाँ से क्वेश्चन किसी भी रिएक्शन को ननस्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए भी आप लोगों को कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ले रखा है, कोई भी एक एग्जांपल है जिसमें Mn+ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या किस में कन्वर्ट हो गया, वो मेटल में। अगर इस रिएक्शन को अगर आपको कहे कि इसको ननस्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करो तो ननस्ट इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय Em+Nm, क्योंकि Mn+ और m के अंदर कन्वर्ट हुआ तो Mn+m, ओब्लिक के बाद में ये इसके अंदर कन्वर्ट हुआ तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब ये तो हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, इस रिएक्शन का, इस इलेक्ट्रोड का। ये क्या हो गया अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हो गया इसी इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर, तो अपन ने क्या लिख दिया, Mn+m गिव्स या इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड कंडीशन में Mn+1 और +Nm माइनस RTNF ln m और MNm+। m कहाँ है हमारा, प्रोडक्ट के अंदर। Mn+ कहाँ है हमारा, रिएक्टेंट के अंदर। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर। अब ये जो मेटल है, मेटल किस में है, सॉलिड फॉर्म में है। अब ये सॉलिड फॉर्म में है इसलिए इसकी कंसंट्रेशन को अपन एक यूनिटी मान सकते हैं। तो इसको एक यूनिटी माना अपन ने, तो क्या कहते हैं इसको, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड m इज टेकन एज यूनिटी। क्लियर। अब इसका यूनिटी हो गया तो ये वैल्यू क्या हो गई, 1। तो ये पूरी इक्वेशन में सेम एज इट इज आ रहा है, ये यहाँ तक, और ये m की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 1। यानी कि ननस्ट इक्वेशन में अपन किसकी कंसंट्रेशन को मेंशन करेंगे, खाली जो आयंस की कंडीशन में है। क्लियर। यहाँ पर r क्या है, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 जूल और केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ध्यान है, अपने को 11th में पढ़ा था ये। फेराडे कांस्टेंट अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा अपन ने, फेराडे की वैल्यू कितनी बताई अपन ने, 96,500 मोल कुलाम मोल इनवर्स। क्लियर। ये अप्रोक्स वैल्यू है और एग्जैक्ट वैल्यू आप लोगों को कितनी बता रखी है, सॉरी आपको अब पढ़ाएंगे अपन। फेराडे की वैल्यू कितनी है, 96,487 कुलाम। क्लियर। ये 1 फेराडे है, ये 487, इसको अपन अप्रोक्स करके 96,500। अब ये कैसे आई है, ये अपन फेराडे लॉ जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। इट इज़ कॉल्ड फेराडे। ये फेराडे की वैल्यू याद रखनी है आपको, 96,500 कुलाम। क्लियर। अगर एग्जाम में मेंशन कर दिया तो आपको ये वैल्यू रखनी है, अदरवाइज आप इससे भी अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। ये फेराडे कांस्टेंट, टेम्परेचर इन केल्विन के अंदर लेना है। Mn+1 किसकी, +n किसकी है, ये कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। क्लियर। फॉर जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, कोई एक जनरल रिएक्शन हो रही है, जैसे अपन ने यहाँ तो एक सिंगल हाफ सेल रिएक्शन देखी, और अगर अपन कंप्लीट रिएक्शन की बात करें तो A+B गिव्स C+D, और नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन का क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। जितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर एक्सचेंज होगा वो n की वैल्यू अपने को यहाँ पर पुट करनी है। ये ननस्ट इक्वेशन लिखी इसके लिए, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RTNF ln Q। अब ये ln Q की वैल्यू क्या है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर। ये अपन ने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ये एक जनरल रिएक्शन थी, उसके लिए अपन ने क्या कर दिया, ये ननस्ट इक्वेशन को लिखा। एक कोई मैं सेल ले रहा हूँ, सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। इसको अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए कहे तो भी आप कर सकते हो। Ni + Ag+1 गिव्स Ni+2 + Ag। ये रिएक्शन भी अपने को लिखना आनी चाहिए। इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे अपन, तो निकल सॉलिड स्टेट में है प्लस Ag+1 गिव्स
Na+2 प्लस Ag। क्लियर? ये अपन ने क्या कर दिया, ये इक्वेशन लिख दी। अब ये देखो इस इक्वेशन के अंदर निकल Ag+1 Na+2 और Ag, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर अगर अपन देखें तो ये +1 है, ये +2 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है तभी जाकर ये कन्वर्ट हुआ है, जबकि निकल ने क्या किया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अब बताओ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, लेने वाला एक, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई। इसलिए इस रिएक्शन को क्या करेंगे अपन, पहले बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस रिएक्शन कैसे लिखी अपन ने, निकल 2Ag+1 गिव्स Na+2 2Ag सॉलिड। क्लियर? अब ये इस सेल के रिप्रेजेंटेशन को अपन ने सेल इक्वेशन में या अपन ने रिएक्शन के अंदर लिख दिया। तो इसकी ननेस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे अपन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT ln निकल+2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन Ag+1, ये ठीक है। रिएक्टेंट आगे इसको कोफिशिएंट कितना है अपना 2, तो ये पावर में चला गया कोफिशिएंट 2। क्लियर? तो ये अपन ने किसी भी सेल रिएक्शन को किसके अंदर मेंशन कर दिया, अपन ने सेल रिएक्शन को ननेस्ट इक्वेशन के अंदर मेंशन कर दिया। क्लियर? अब आप ननेस्ट इक्वेशन किसके लिए लिखेंगे, डेनियल सेल के लिए। डेनियल सेल कैसे लिखते हैं, ये अपन ने पहले दे रखा है। उस रिएक्शन को आपको ननेस्ट इक्वेशन की फॉर्म में लिखकर अभी सेंड करना है। क्लियर? थैंक यू।